ये पम्पलेट आया सर आपका, अच्छा, तो इसमें ये दे रखा है अभी फायर सेफ्टी 10वीं के 12वीं के बाद कोर्स करके सीधे नौकरी लगो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो तो बच्चों को बताएं हम भी। ठीक है। क्वालिफिकेशन आपके बच्चे की क्या है, 10वीं है 12वीं अब पास? BA कर रखा है सर। BA कर रखा है, यानी दोनों लेवल बता देता हूँ आपको मैं, हाँ। ठीक है। फायर सेफ्टी का कोर्स एक तो चाहे 10वीं पास हो, चाहे 12वीं हो, या ग्रेजुएशन हो, यानी कोई भी 10th अब से कोई क्वालिफिकेशन हो वो कोर्स कर सकता है। अब इसमें अपन बात करें ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे आपके क्वेश्चन मैं अपने आप आपको बताता रहूँगा और उनके जवाब भी देता रहूँगा। अब क्वेश्चन आपका ये है कि सर क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन है वो भाई, जॉब सिक्योर है तो बच्चे को कराई दे इसमें। इसमें क्वालिफिकेशन केवल और केवल आपकी 10th और 12th, अगर बेसिक आपने ये दोनों क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये कर रखी है। दूसरा इसकी रहती है बात अवधि की। अब इसमें अवधि अगर आप 10वीं पास हो तो केवल और केवल 6 महीने का कोर्स होता है। 10वीं पास वालों 10वीं पास वालों के। अब 6 महीने के कोर्स में क्या प्रोसेस रहेगी भी, 6 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद में अपना क्या इसमें एरिया है, क्या इसमें सेक्टर है, ताकि अपने को जॉब मिले, गवर्नमेंट में कैसे अप्लाई करें, किस विभाग में नौकरियां ज़्यादा निकलती है ताकि अपन फॉर्म अप्लाई करें, तो वो सारी बातें भी अपन करेंगे। अगर आप 10वीं पास कोर्स कर रहे हो ना, तो इस कोर्स में 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में सेक्टर होते हैं दो, देखो वैकेंसियाँ होती है ना, भर्तियाँ एक तो गवर्नमेंट में निकलती है और प्राइवेट होती है, दो ही सेक्टर होता है। तो नौकरी लगने के अपने पास में दो डिपार्टमेंट है, या गवर्नमेंट लोगो, गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट कहने की जॉब करो, प्राइवेट में भी है जॉब है भाई। यही अपने पास में दो ही सिस्टम होता है, कोई नौकरी करो, यही होता है भी एक डिप्लोमा कर लिया या कोई क्वालिफिकेशन ले ली, गवर्नमेंट लग गए तो ठीक है, अदरवाइज प्राइवेट जॉब। इसमें भी सेम प्रोसेस है। गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ हर एक स्टेट में निकलती रहती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट में आपका बच्चा रेगुलर हमारे पास में क्लास लेकर के पढ़ रहा है और गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो जाता है, वो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अभी तक उतनी भीड़ नहीं है, उतने लोग नहीं है, इतनी पब्लिक नहीं है, जिसकी वजह से उसको कंपटीशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। नॉर्मल जो अपना कंपटीशन है वो बेसिक है। अब रही बात प्राइवेट कंपनी की, पूरे सेक्टर में अलग अलग इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता है, उनके खुद के द्वारा एक प्राइवेट फायर ब्रिगेड बनाई जाती है और उसको एक्टिव करने के लिए, उसको चलाने के लिए प्राइवेट फायरमैन की ज़रूरत होती है, जो किसी न किसी टेक्निकल बोर्ड या किसी न किसी संस्थान से, ऐसी संस्थान जहाँ से पूरी ट्रेनिंग दी हुई हो, तो वो क्या होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे बच्चे हमें मिले ताकि हमारे सिस्टम को वो क्या कर सकें, इंस्टॉल कर सकें, उसको प्रोग्रेस से कंटिन्यू चला सकें। अब वहाँ पे क्या रहता है, वेतन रहता है, कोई कंपनी में 12,000 15,000, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग वेतन होता है। ये इसकी प्रोसेस होती है 10th पास की। अगर आपका बच्चा है 12th पास, यानी आपके बच्चे ने 12वीं पास कर रखी है, तो सेम प्रोसेस है। पर उसमें क्या होता है कि अगर एक तो होता है फायरमैन की जॉब, उसके आधार पे सुपरवाइजर भी होता है, उसके ऑफिसर भी होता है, यानी आप 12th पास कर लेते हो, उसमें नॉलेज भी आपका डेवलप होगा, आपकी अवधि भी 1 साल का कोर्स होगा और धीरे धीरे उसमें सैलरी पैकेज भी आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उस आधार पर आपका सैलरी जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। तो ये अपनी फायरमैन की, उसको फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा बोलते हैं, यानी फायर डिपार्टमेंट और सेफ्टी दोनों को आप कैच कर सकते हैं। फायर का मतलब तो ये होता है कि आग जो होती है ना, उसको बुझाने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो मेंबर तैयार किए जाते हैं, जो ग्रुप तैयार किया जाता है, उसकी तैयारी हम ट्रेनिंग देते हैं। और सेफ्टी डिपार्टमेंट में होता है कि लोगों को सुरक्षा से संबंधित ज्ञान देना, उससे बचने के लिए जागरूक करना, उससे उस फील्ड में लोगों को एक्टिव करना। तो फायर एंड सेफ्टी दोनों वैसे जुड़े हुए शब्द है, पर इनको अलग अलग कर दिया, लोगों को अग्नि से बचाना और लोगों को सुरक्षा, अग्नि लगने से पहले सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। तो ये अपनी फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है। तो जिन भी जो आपके रिलेटिव है, चाहे आपका स्टूडेंट हो या आपके बच्चे हो, करना चाहिए तो एक बार इस फील्ड में जरूर लाइए, ताकि वो कम समय में, क्योंकि वही बात है, पढ़ेगा, एक सेक्टर है, एक बार अपना चुनना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में पहले कंप्यूटर के डिप्लोमा है तो ये कहते थे अपन कि कंप्यूटर में कौन नौकरी देगा, क्या नौकरी है कंप्यूटर, कौन सीखेगा, ये छोटा सा डिप्लोमा है। आज उसी कंप्यूटर डिप्लोमा की बहुत रिक्वायरमेंट है हर एक जगह। वैसे ही अपना फायर डिपार्टमेंट है, धीरे धीरे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। NCRCT हो, कोई भी विभाग हो, इसकी रिक्वायरमेंट दिनों दिन जो खतरे बढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अच्छा सेक्टर है, आपके बच्चे हो तो उनको एक बार इस सेक्टर में लेकर के आइए, रिजल्ट हम देंगे, उसके बाद में आप खुद कहोगे कि ये एक सेक्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने बच्चों को इसमें आना चाहिए। तो 10वीं और 12वीं दो अलग अलग बेस पर है, तो दोनों का कोर्स 6-6 महीने का ये अलग है? नहीं, 10वीं पास अगर आपका बच्चा कोर्स करेगा तो उसका केवल अवधि है 6 महीने की, यानी वो 6 महीने में कंप्लीट कर लेगा, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट। अच्छा। अगर आप 12th पास हो तो, या 12th हो या उससे अब हो ना, तब 1 साल का कोर्स होता है। दोनों में फर्क भी इतना ही है, एक 6 महीने का, एक 1 साल का है। एलिजिबल दोनों है? हाँ, दोनों ही हैं। अब वैकेंसियाँ देखो, एक बेसिक टॉपिक ये है कि सर अगर दोनों में 10वीं पास भी कर सकता है और 12वीं पास भी कर सकता है। अगर दोनों कोर्स ही गवर्नमेंट में चल रहे हैं तो हम 12वीं पास के 25,000 या 30,000 आपकी जो फीस है क्यों लगाएं,
10वीं पास भी कर सकते हैं। उसमें केवल फ़र्क इतना है, गवर्नमेंट में आप लगा सकते हो, वो मान्य भी कर लेंगे। अगर आपको सेक्टर गवर्नमेंट सही नहीं है या उसमें आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो प्राइवेट तो कहीं ना कहीं जाना होगा ना। तो उसमें क्या होता है, एक अवधि वाला अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा इसकी मान्यता होती है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, आपका वेतन भी ज़्यादा होता है। ये प्रोसेस है। भर्तियाँ इसकी अक्सर आती रहती है। इसकी भर्तियाँ ये नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर 6 महीने के बाद निकलती है। इसकी वैकेंसियाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देखो ऑल ओवर इंडिया की बात करें, पैन इंडिया की बात करें, इसमें तो भर्तियाँ निकलती रहती है। प्राइवेट सेक्टर भी तो प्राइवेट सेक्टर में तो निकलती रहती है। अब गवर्नमेंट की अगर बात करें ना, तो कोई भी सेक्टर हो उसमें हर 1 साल के बाद में, जैसे अपने राजस्थान में, आप अपने राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपके स्टूडेंट को अगर आपके बच्चे को कोर्स करवा रहे हो, तो इसमें ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा 6 महीने के बाद वैकेंसी निकली है, नहीं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम से कम 1 और 1.5 साल 2 साल के भीतर इसकी वैकेंसी निकलती है। तो अगर गौर करें ना तो बहुत सारी इसकी रिक्वायरमेंट है हर जगह। बच्चा ये कोर्स कर ले तो अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है। सिक्योर है, क्योंकि इतना इसमें पब्लिक भी नहीं है, इतने लोग इतने कोर्स किए हुए है ही नहीं। अगर नॉलेज है, अगर ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं, एक वो भी हो रहा है ना, जगह जगह इंस्टीट्यूट खोले बैठे हुए हैं, स्ट्रक्चर उनके पास में है नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड उनके पास है नहीं, कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो कोर्स करने के बाद मिलेगा क्या उसको? जब तो ये पंपलेट देखा था मैंने कहा चीज़ें आपको, बिल्कुल सर, आपको कंप्लीट अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए और जो चीज़ें हमने बताई है वो भी आपको लास्ट में कंप्लीट रिजल्ट, अपने पास में पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट इक्विपमेंट। फायर का मेन पार्ट ये नहीं कि कोर्स कर लिया हो गया, नहीं, इसमें इक्विपमेंट उपकरण सबसे बड़ा महत्व है, ट्रेनिंग सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों चीज़ें जरूरी है, तो काम ऐसा ही है, काम ऐसा है। अगर आप किसी फील्ड में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास में इक्विपमेंट ही आएंगे। तो ये सारी बातें अपन बच्चों को रिजल्ट देंगे ना, तब आपको पता चलेगा लास्ट में जॉब किस प्रकार से हम प्लेसमेंट देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको जो बोल रहे हैं ना वो भी आपको लास्ट में मिलेगी। काम तो सारा ये प्रैक्टिकल का ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप प्रैक्टिकल रेगुलर बच्चा करेगा तो वही आगे डेवलप होगा। आपने यही है सारी सुविधा प्रैक्टिकल की कंप्लीट, एक भी उपकरण ऐसा नहीं है पूरे भारत में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मैं ये दावा भी नहीं करता कि किसी के पास नहीं है, होंगे, पर मेरे पास में टोटल उपकरण अपने फायर सेफ्टी से संबंधित नॉलेज के लिए कंप्लीट। अलग क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, अलग क्लासेस के लिए ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, और बच्चों को अलग से कोचिंग देना, यानी डे और नाइट को, यानी इवनिंग और डे, कंप्लीट दिन में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या देना, क्लासेस देना, वो सारी चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है सर, मिलते हैं सर, बच्चे को लेके आता हूँ आपके पास। धन्यवाद। कोई ना, जब भी टाइम मिले ना तो एक बार विजिट जरूर आइए, कंप्लीट चीज़ें आपको, एक बार स्टूडेंट आपके साथ में आएगा तब अपन क्या करेंगे और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।